हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। मित्रों, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, और मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति में हम पढ़ रहे थे क्या बताए, लोक नृत्य। लोक नृत्य में हम बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य, बघेलखंड के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य, निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य के ऊपर बहुत ही अच्छे से विस्तार से चर्चा कर चुके थे। आज हम देखेंगे मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य, साथ ही ग्वालियर अंचल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख लोक नृत्य, और मध्य प्रदेश में अलग अलग जनजातियों के द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं उन लोक नृत्यों को भी। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में मालवा क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य को। अब मालवा क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य को अच्छे से विस्तार से जानने से पहले हम क्या करेंगे, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य आते हैं उन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि पहले ट्रिक के माध्यम से मालवा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी यह लोक नृत्य आते हैं उन सभी को याद करवा दूं। तो यहाँ पर एक हमने छोटी सी ट्रिक बना रखी है। ट्रिक क्या है कि कोई गर्ल्स है जिसका नाम क्या है, फुंदी। क्या नाम बताए, फुंदी। आप नाम सुन के यानी कि ज्यादा हंसिए मत, सभी को याद करवाने के लिए यह बहुत जरूरी है। कोई गर्ल्स है जिसका नाम क्या बताए, फुंदी। आप वह झोला लेकर आ रही है, क्या बताइए, झोला। और हमने देखा कि उस झोले में क्या था बताए, आम था। क्या था बताइए, आम था। और वह क्या कर रही थी बताइए, उस झूले में जो आम रखे हुए उसको अपने सिर पर लेकर नाच रही थी। क्या बताइए, सिर पर लेकर नाच रही थी बताइए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यह क्या कर रही थी बताइए, गरबा एवं गरबी खेल रही थी। कैसा लग रहा था बताइए कि यह गरबा एवं गरबी खेल रही थी बताइए। तो सभी टूट पड़े उसको देखने के लिए। क्या बताइए, सभी उसको टूट पड़े देखने के लिए कि कोई फुंदी नाम की लड़की है जो झोला लेकर आ रही है, उसमें आम है, वो नाच रही है, तो गरबा खेल रही है, ऐसा लग रहा है। तो हम सभी क्या करें बताइए, टूट पड़े उसको देखने के लिए। तो इस प्रकार से आपको यह एक कहानी याद रखनी होगी बताइए। तो प्रत्येक यहाँ पर शब्द से अलग अलग अर्थ निकलेंगे। यहाँ पर क्या है बताइए, जैसे फुंदी है तो इस फुंदी से कौन सा लोक नृत्य हो जाएगा बताइए, फुंदी लोक नृत्य। और झोला से क्या हो जाएगा बताइए, झाला फुलपाती। यहाँ पर आ से क्या हो जाएगा, आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य। और म से क्या हो जाएगा, माच नृत्य, या फिर आप इसे मटकी नृत्य कह सकते हैं। ये माच गलत हुआ है, ये मटकी है। और गरबा से क्या हो जाएगा बताइए, गरबा लोक नृत्य। और गरबी से क्या हो जाएगा, गरबी लोक नृत्य। और टूट से क्या हो जाएगा, टूटिया एवं नकतोरा नृत्य। क्या बताइए, टूटिया एवं नकतोरा नृत्य। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे किसको बताइए, फुंदी लोक नृत्य को। आप फुंदी लोक नृत्य की बात कर ले तो यह धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में किशोरियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। क्या बताइए, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में किशोरियों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। आगे देखते हैं बताइए, फुंदी के बाद ये अगला कौन सा आ रहा बताइए, झाला फुलपाती। अब झाला फुलपाती की बात कर रहे तो यह नृत्य गणगौर, कजली, तीज आदि पर गीत आधारित महिला द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। कब कब बताए, गणगौर, कजली, तीज आदि पर अनेकी गीत पर आधारित यह लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है बताए, तो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। उसके बाद आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य की बात कर लेते हैं। तो आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य ये कब किया जाता है और किनके द्वारा किया जाता है, तो यह लोक नृत्य विवाह में मंडप के नीचे, जो मंडप बना हुआ रहता है उस मंडप के नीचे महिलाओं द्वारा किया जाता है। साथ ही अगला देखते हैं मटकी नृत्य। और मटकी नृत्य की बात कर ले तो यह नृत्य जो है ढोलक की खास मटकी ताल पर महिला द्वारा किया जाता है। कब बताए, तो ढोलक की खास मटकी ताल पर महिलाएं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और जब इस लोक नृत्य में एक से अधिक महिलाएं इस नृत्य को करती है तब इस नृत्य को झेला नृत्य कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। मटके नृत्य के बाद अगला कौन सा आता है, गरबा नृत्य। अब गरबा की बात कर ले तो यह पुरुष परक नृत्य है। कैसा बताए, पुरुष परक नृत्य है। और अगला गरबी नृत्य की बात कर ले तो यह महिलाओं पर आधारित नृत्य है जो नवरात्रि पर किया जाता है। कब किया जाता है, नवरात्रि पर। साथ ही अगला देखते हैं टूटिया एवं नौकटरा नृत्य की। तो यहाँ पर इसकी क्या विशेषता है, यह विवाह के अवसर पर स्वाग नृत्य है, यानी कि यह विवाह के अवसर पर किया जाने वाला स्वाग नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसके बाद ये ग्वालियर अंचल के प्रमुख लोक नृत्य की बात कर ले तो ग्वालियर अंचल के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख लोक नृत्य है उसमें क्या बताए, दुलदुल घोड़ी और दूसरा लांगुरिया। तो पहले हम दुलदुल घोड़ी को देखते हैं। तो विवाह एवं खुशी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला यह लोक नृत्य है। कब बताए, तो विवाह एवं खुशी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। और अगला लांगुरिया लोक नृत्य की बात कर ले तो यह स्त्री एवं पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है और देवी को खुश करने के लिए, देवियों के लिए यह किया जाता है।
अब ग्वालियर अंचल के अंतर्गत आने वाले सभी लोक नृत्य को भी आप अच्छे से देख चुके हैं। अभी हम किसको देखेंगे बताएं तो मध्य प्रदेश में जनजातियों के द्वारा जो अलग अलग लोक नृत्य किए जाते हैं, उन लोक नृत्य को भी हम अच्छे से विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या बताए तो नृत्य, एक तरफ नृत्य, दूसरी तरफ जनजाति और तीसरी तरफ उसकी क्या है विशेषता है। तो सबसे पहले अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कौन सा नृत्य बताइए, तो आप सभी के सामने क्या बताइए कर्मा नृत्य है। कौन सा बताइए कर्मा नृत्य है। और इस कर्मा नृत्य की क्या विशेषता है इसके ऊपर थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, पहले तो ये देखेंगे कि कर्मा नृत्य कौन कौन सी जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो यह गोंड जनजाति के द्वारा भी किया जाता है, यह बेगा जनजाति के द्वारा भी किया जाता है और यह कोरकू जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। कौन सा नृत्य बताए आपका कर्मा नृत्य। आप कर्मा नृत्य की थोड़ी सी अगर बात कर ले तो यह जो कर्मा लोक नृत्य है, कौन सा लोक नृत्य बताए आपका कर्मा लोक नृत्य है ना। तो यह लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए, लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। और यह भादो माह से लगाकर कार्तिक माह तक किया जाता है। कौन से माह तक बताइए, भादो माह से लगाकर कार्तिक माह तक किया जाता है। और गिनीज बुक में शामिल होने वाला यह देश का पहला लोक नृत्य है, इसलिए आप इस लोक नृत्य को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्या रखना बताइए कि इसे लोक नृत्य का राजा कहा जाता है, जो भादो माह से लाकर कार्तिक माह तक किया जाता है और गिनीज बुक में शामिल होने वाला यह देश का पहला लोक नृत्य है। ठीक है, बताइए तो ये कौन सा लोक नृत्य देखा आपने, कर्मा नृत्य। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं, बताइए कर्मा लोक नृत्य के बाद आप जो देख रहे हैं और कौन सा लोक नृत्य बताए तो यह रीना लोक नृत्य है। और रीना लोक नृत्य की कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है बताए तो यह गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी अगर चर्चा हम कर लें कि इसके ऊपर बताइए कि जो गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है कौन सा लोक नृत्य, रीना लोक नृत्य, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यह स्त्रियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जिसमें गिरजा उत्सव की परंपरा है। कौन से उत्सव की परंपरा है बताइए, गिरजा उत्सव की परंपरा है। किसने बताया, आपके रीना लोक नृत्य में, जो कि गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। रीना लोक नृत्य के बाद अगला देखते हैं, तो अगला कौन सा है बताए, कहरवा लोक नृत्य। और ये भी किसके द्वारा किया जाता है बताए तो गोंड जनजाति के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। अब इसकी थोड़ी सी विशेषता यदि हम जानने का प्रयास करें, और क्या है इसकी विशेषता, कब बताइए, विवाह के अवसर पर रात्रि में किया जाता है। और कैसा लोक नृत्य बताइए, सामूहिक लोक नृत्य। इसके अतिरिक्त मृत्यु संस्कार में भी इस लोक नृत्य को किया जाता है। कौन से लोक नृत्य को बताइए, आपका कहरवा लोक नृत्य। इस कहरवा लोक नृत्य को विवाह एवं शादी के अवसर पर रात्रि में सामूहिक रूप से किया जाता है, साथ ही इसे मृत्यु संस्कार में भी किया जाता है। कहरवा लोक नृत्य के बाद अगला कौन सा आपका दशहरा लोक नृत्य। और दशहरा लोक नृत्य की क्या विशेषता है, पहली बात ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, यह बेगा जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और विजयदशमी के अवसर पर यह लोक नृत्य किया जाता है। कब बताए, विजयदशमी के अवसर पर यह लोक नृत्य किया जाता है। अगला जब हम देखते हैं बताए तो अगला कौन सा आ रहा बताइए, सेला लोक नृत्य। और सेला लोक नृत्य कौन कौन सी जनजातियों के द्वारा किया जाता है, तो ये बेगा जनजाति और भारिया जनजाति, दो जनजाति आपकी बेगा और भारिया, इन दोनों के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है बताए तो सेला लोक नृत्य। अब सेला लोक नृत्य की बात कर ले तो यह कार्तिक फागुन माह में, कब बताए, कार्तिक फागुन माह में अमावस्या के दिन पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक, इतनी बात समझ के नहीं बताया, क्या समझा आप लोगों ने, यह फागुन अन्य की जगह कार्तिक फागुन माह में अमावस्या के दिन पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी देख चुके हैं बताइए। उसके बाद जब आप अगला देखते हैं बताइए, कहाँ तक देख चुके हैं आप बताइए, सेला लोक नृत्य तक देख चुके हैं। और सेला लोक नृत्य के बाद जब आप आगे की ओर देखने का प्रयास करते हैं तो अगला कौन सा आ रहा बताइए, तो आपका डांडरिया लोक नृत्य। कौन सा बताइए, डांडरिया लोक नृत्य। और डांडरिया लोक नृत्य कौन सी जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो यह बेगा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। और ये भी कौन से अवसर पर किया जाता है बताइए, तो विजयदशमी के अवसर पर। कब बताइए, विजयदशमी के अवसर पर यह लोक नृत्य किया जाता है। डांडरिया लोक नृत्य के बाद अगला देखते हैं, तो अगला कौन सा आ रहा है, बलमा लोक नृत्य। और बलमा लोक नृत्य ये भी बेगा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है और प्रेम प्रसंग पर आधारित है। किस पर आधारित बताए, प्रेम प्रसंग पर यह लोक नृत्य आधारित है। अगला देखते हैं परधोनी लोक नृत्य। और परधोनी लोक नृत्य की बात कर ले तो यह भी बेगा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है और बारात की अगवानी के समय इस लोक नृत्य को किया जाता है। कब बताए, बारात की अगवानी के समय ही इस लोक नृत्य को किया जाता है। आप परधोनी के बाद अगला देखते हैं, तो अगला कौन सा आ रहा है, सुवा लोक नृत्य। और सुवा लोक नृत्य की बात कर ले तो यह भी बेगा जनजाति के द्वारा ही किया जाता है और यह महिलाओं और किशोरियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। किसकी बताइए, महिला एवं किशोरियों के द्वारा कुवार माह में। कब बताए, कुवार माह में खरीफ की फसल पकने पर किया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ के नहीं बताए। सुवा लोक नृत्य की बात कर ले तो यह बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है।
महिला और किशोरी द्वारा कुंवार माह में खरीफ की फसल पकने पर यह लोक नृत्य किया जाता है। सुहा के बाद अगला जब देखते हैं तो अगला कौन सा रहा, अटारी लोक नृत्य। और अटारी लोक नृत्य कौन कौन सी जनजातियों के द्वारा किया जाता है, तो ये भूमिज एवं बेगा, कौन से बताए, भूमिज एवं बेगा जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। यह विभिन्न अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्या बताइए, यह विभिन्न अवसरों पर किसके द्वारा किया जाता है, बताइए पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। अटारी लोक नृत्य के बाद अगला देखते हैं तो अगला कौन सा आ रहा है, बताइए दोहा लोक नृत्य। और दोहा लोक नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो भील जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, बताइए कार्तिक अमावस्या के दिन स्त्रियों के द्वारा। तब बताइए कार्तिक अमावस्या के दिन स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे की ओर देखते हैं, बताइए दोहा लोक नृत्य की बात। तो अगला कौन सा आ रहा बताइए आपका भगोरिया लोक नृत्य। और भगोरिया लोक नृत्य की बात कर ले तो यह भील जनजाति के द्वारा ही किया जाता है और होली के अवसर पर किया जाता है। कब बताए, होली के अवसर पर किया जाता है। भगोरिया के बाद अगला देखते तो गरबी लोक नृत्य। और गरबी लोक नृत्य भी किसके द्वारा किया जाता है, तो भील जनजाति के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। यह पितृ एवं प्रकृति पूजा के अवसर पर किया जाता है। कब बताए, पितृ एवं प्रकृति पूजा के अवसर पर ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं तो अगला कौन सा लोक नृत्य आ रहा बताए, तो भड़म लोक नृत्य। कौन सा बताए, भड़म लोक नृत्य। और ये भारिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बताइए, भारिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये शादी एवं विवाह के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक लोक नृत्य है। कब बताए, विवाह एवं शादी के अवसर पर किया जाने वाला सामूहिक लोक नृत्य है। अगला देखते हैं बताइए सेताम लोक नृत्य। और ये भी किसके द्वारा किया जाता है, भारिया जनजाति के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। यह भी शादी एवं विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। किसके द्वारा बताए, तो महिला द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। उसके बाद अगला देखते हैं पूजा लोक नृत्य। और पूजा लोक नृत्य की थोड़ी सी बात कर ले तो यह गोंड एवं उर्राव जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है बताइए, गोंड एवं उर्राव जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो गोंड जनजाति के लोग हैं ये कब करते बताइए, जेठ माह में पितृ पूजा उत्सव के समय पर। जबकि उर्राव जनजाति के लोग इसको कब करते बताइए, चैत्र माह में साल पूजा उत्सव पर इस लोक नृत्य को करते हैं। पूजा लोक नृत्य के बाद अगला देखते हैं तो अगला कौन सा रहा है, दहका लोक नृत्य। और दहका लोक नृत्य की बात कर ले तो यह कोल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। किसके द्वारा बताइए, कोल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य। और यह एक सामाजिक लोक नृत्य है। कैसा बताइए, सामाजिक लोक नृत्य है। उसके बाद अगला जब देखते हैं तो अगला कौन सा आ रहा बताइए, चटकोरा लोक नृत्य। कौन सा आ रहा है, चटकोरा लोक नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है, कोरकू जनजाति के द्वारा। उसके बाद थाप्ती लोक नृत्य है। और एक कौन सी जनजाति के द्वारा, ये भी कोरकू जनजाति के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद ये लहंगी लोक नृत्य, कौन से बताइए, लहंगी। और ये भी किसके द्वारा किया जाता है, यह सहरिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो मित्रों कैसा लगा यह वीडियो आप सभी को, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आप सभी को लगे कि यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल था और ऐसे वीडियो और बनाए जाने चाहिए बताइए, तो इस वीडियो को अपने अन्य स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या हुआ, शर्म आ रही है सब्सक्राइब करने में? अरे मत करवा, ये आपके लिए ही है, तो दबा दीजिए लाल बटन को। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।